हेलो फ्रेंड्स, आज 11 अप्रैल है और देखते हैं 11 अप्रैल के दिन क्या विशेष है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती आज के दिन पड़ता है। ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनका काम अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं और शोषित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयासों सहित कई क्षेत्रों तक फैली हुई है। उनका जन्म आज के दिन 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के ब्रिटिश भारत में हुआ था। वहीं देखा जाए ये तस्वीर हम देखें तो ये तस्वीर जो है कस्तूरबा गांधी जी का है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को। ये एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने 1883 में मोहनदास करमचंद गांधी जी कहा जाए तो पूरा नाम से इनकी शादी हुई थी। अपने पति और बेटे के साथ वह ब्रिटिश शासित भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। वह अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। उनका जन्म आज के दिन ही हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार में हुआ था। वहीं ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की तस्वीर है और इनका जो है आज के दिन निधन हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को और मृत्यु आज के दिन 11 अप्रैल 1977 को हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक। इनकी उल्लेखनीय कृति मैला आंचल 2017 में आई बॉलीवुड फिल्म पंचलेट भी इसी लघु कथा पर आधारित है। उन्होंने अपनी कविताओं में ग्रामीण बिहार और उसके लोगों, विशेषकर पिछड़ों और वंचितों के जीवन का चित्रण किया। उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1977 में लेखक ने आपातकाल के विरोध के रूप में 1977 में प्राप्त पद्मश्री को वापस कर दिया। 11 अप्रैल 1977 को 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वहीं ये आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के बारे में आज का दिन बहुत ही विशेष। 11 अप्रैल 1930 को लक्ष्मण झूला जनता के लिए खोला गया। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश शहर से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित गंगा नदी पर एक निलंबन पुल है। यह 2 गांवों को जोड़ता है और यह लोहे से बनी एक संरचना है जो नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर लटकी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ समृद्ध पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल का एक पौराणिक महत्व है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ 2 जूट की रस्सियों का उपयोग करके गंगा को पार किया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में 284 फुट लंबा लटका हुआ रस्सी का पुल बनाया गया। वहीं ये चित्र आप देख सकते हैं और चित्र को देख के पहचानिए, ये है जैमिनी राय का चित्र और इनका भी जन्म आज के दिन 11 अप्रैल 1887 को हुआ। ये एक भारतीय प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1955 में पद्म भूषण के राज्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। वह अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे, जिनकी कलात्मक मौलिकता और भारत में कला के उद्भव में योगदान निर्विवाद है। वहीं ये देखिए, ये चित्र आप देख सकते हैं और ये चित्र जो है रविंद्र कौशिक जी का है और इनका जन्म 11 अप्रैल 1955 को हुआ, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण विंग एजेंट थे और उन्हें पाकिस्तान सेना के रैंकों में घुसने के लिए भारत का सबसे अच्छा जासूस माना जाता है। ये देखिए चित्र आप देख सकते हैं और ये चित्र है के.एल. सहगल का और इनका जन्म आज के दिन 11 अप्रैल 1904 को हुआ और ये एक भारतीय गायक और अभिनेता थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग का पहला सुपरस्टार माना जाता है, जो सहगल के समय में कोलकाता में केंद्रित था। सहगल की अद्वितीय आवाज़ की गुणवत्ता और बेरीटोन और सॉफ्ट टेनर का मिश्रण थी। इनके
अनुसरण करने वाले अधिकांश गायकों के लिए बेंचमार्क थी। वास्तव में यह बहुत प्रारंभिक और व्यवहारिक रूप से आदिम रिकॉर्डिंग तकनीकी के माध्यम से आज भी स्वर्ण मानक बन चुका है। ये देखिए, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये चित्र है संध्या राय जी का। ये एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं। वह बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं और कह सकते हैं कि वह 3 बार BFJA अवार्ड की प्राप्तकर्ता भी हैं और गणदेवता के लिए एक फिल्मफेयर पुरस्कार। पूर्व की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राय ने राजेन तरफदार की अंतरिक्ष 1957 के साथ अपनी सिनेमाई शुरुआत किया था इन्होंने। वहीं देख सकते हैं ये चित्र आप, और ये चित्र है विष्णु प्रभाकर जी का और इनका आज के दिन मृत्यु हुआ था विष्णु प्रभाकर जी का, और इनका जन्म 19 जून 1912 को हुआ था। हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार, और इनका जो जन्म स्थान है मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, तीसरा आदमी, नए एकांकी, डरे हुए आदि बहुत ही प्रमुख रचनाएं इन्होंने की। तो देखिए, और इनके विषय में देख लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी से क्या क्या चीज़ें संबंधित है। तो विष्णु प्रभाकर जी एक कहानी लेखक, हिंदी कहानी लेखक या एक साहित्य लेखक जिनके पास कई लघु कथाएँ, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत थे। प्रभाकर जी की रचना में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सामाजिक उत्थान के संदेश के तत्व। वे हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे जिन्हें कह सकते हैं 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1995 में महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार से 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं देख सकते हैं HD देवेगौड़ा जी को, और HD देवेगौड़ा जी का जो है आज के दिन बहुत ही विशेष, आज के दिन एक विशेष घटना से हम परिचित होते हैं। तो देखिए, 11 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा विश्वास मत हार गए थे। भारतीय प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की 10 महीने पुरानी गठबंधन सरकार विश्वास मत में हारने के बाद गिर गई, जिससे 1 साल के भीतर दूसरे आम चुनाव की संभावना बढ़ गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आज का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजनीतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, और कह सकते हैं कि आपके राजनीतिक, साहित्यिक और कला और साहित्य से संबंधित। तो वीडियो पे बने रहें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।